हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ये न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है पूरा। वैसे आप देखेंगे तो 880 पदों के लिए जो फॉर्म भरे गए थे उसके टोटल जो है कितना फॉर्म गया है, ये तो बहुत वायरल चल ही रही है कि लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म के लिए आवेदन जो है किया है। तो क्या है पूरा, आखिर इतना जो है इतना ज़्यादा आखिर फॉर्म क्यों डाला गया है, और हम देखेंगे तो अदर पोस्ट हैं उनका क्या है, और आखिर इसका एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाली है, इन सब पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो 880 पदों के लिए जो फॉर्म इतने कि उच्च शिक्षा विभाग ने मंडल को भेजी चिट्ठी। कौन से मंडल की बात हो रही है, इसको व्यापम की, जो व्यापम है उसकी बात हो रही है, जो हमारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 लाख आवेदन लगभग गया है यहाँ पे। चलिए मैं न्यूज़पेपर की जो कटिंग है पूरा इसी को आपको पढ़ के सुना दूं। वैसे मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ था, और वैसे टेलीग्राम में भी इसको मैं शेयर कर ही दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें भी आप जो है ज्वाइन करके ये न्यूज़पेपर का कटिंग भी आप खुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रदेश में प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार व स्वीपर की भर्ती उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कुछ महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे। इन पदों के लिए 7 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। राज्य में यह पहली बार है जब किसी भर्ती परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। अब यह परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यापम, यहाँ पे देखेंगे तो सीधा पूरा व्यापम का पूरा नाम लिखा गया है कि अब यह परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से आयोजित की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले व्यापम व पीएससी से हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए 2.5 से 3 लाख तक आवेदन मिले हैं। आप देखेंगे तो अब भी जितना भर्ती हुआ था उसमें मात्र 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ही फॉर्म जाते थे, लेकिन इस बार जो है पूरा 7 लाख आवेदन गया है, 7 लाख से भी ज़्यादा। जानकारों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग की इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देखेंगे तो 5वीं से 12वीं पास है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 5वीं से 12वीं पास तक के जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पोस्ट के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन पोस्ट था जिसमें 5वीं पास बोला गया था, कौन कौन सा 12वीं। तो जो प्रयोगशाला परिचारक है इसके लिए 12वीं पास था। बाकी जो अन्य 3 पद हैं उनके लिए क्या था, जो है 5वीं पास रखा गया है। इसीलिए जो है बड़ी संख्या में फॉर्म जो है डाला गया है, इसमें जानकारों का कहना है, ऐसे करके बताया गया है। फिर उधर उच्च शिक्षा विभाग से पिछले साल अक्टूबर में आवेदन मंगाए गए थे। तब यह कहा गया था कि चयन के लिए विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको पता होगा कि पहले अगर आपने आवेदन किया होगा तो यही सब कुछ चल ही रहा था कि जो है इसका एग्ज़ाम है वो उच्च शिक्षा विभाग लेने वाली है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने क्या किया, व्यापम को दे दिया। अब इसका जो है व्यापम लेगा एग्ज़ाम। हम देखें और आगे तो विभाग को यह अंदाज़ा नहीं था कि इन पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। अब परीक्षा के आवेदन के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है। अब और हम बात करें तो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है वो, और हम देखें तो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना संख्या था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 2,45,000, मतलब लगभग 3 लाख लोग के आसपास जो महिला परीक्षक था, महिला पर्यवेक्षक का जो पद था उसमें डाला गया था। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, सबसे बड़ी भर्ती इसको हम अभी तक मार रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो लगभग 7 लाख आसपास फॉर्म गया है। तो अब की बार जो बड़ी भर्ती है वो जो उच्च शिक्षा विभाग का है वो होने वाली है। और जो सहायक शिक्षक का भर्ती था उसमें आप देखेंगे तो कितना गया था, 1,86,000। फिर लेबर इंस्पेक्टर का था उसमें 1,76,000। जो CGPSC लेता है उसमें जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था उसमें 1,52,000 था। ऐसे ही जो शिक्षक भर्ती था 1,54,000 था। मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 लाख लगभग गया था। और जो हॉस्टल वार्डन था उसमें 70,000 जो फॉर्म गए थे। तो इस तरीक़ा के आप देखेंगे तो यहाँ पे और डिटेल में बताया गया है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सवाल वो कैसे हैं। तो 100 अंक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएगा। वैसे इसका मैंने पूरा डिटेल से सिलेबस भी बता दिया था, कौन से भाग से कितना नंबर आने वाला है।
तो यहाँ आप देखेंगे तो परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 अंकों के सवाल, सभी जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें प्यून का, चौकीदार का और स्वीपर का भर्ती है। इसके लिए आपको 100 अंकों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है, और वो भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। परीक्षा हम देखें तो 2 घंटे की होगी। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सभी जो है इसमें देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो, और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज। वही दूसरी ओर हम देखें तो प्रयोगशाला की भर्ती के लिए भी 100 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो 9वीं 10वीं लेवल का साइंस है वो पूछा जाएगा। और हम देखेंगे तो 60 से जो 60 नंबर है, इसमें जो है 9वीं 10वीं लेवल के जो है साइंस पूछे जाएंगे, और जो 40 नंबर बच गया उसमें आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के और भारत के क्या है, सामान्य अध्ययन पर आधारित पूछे जाएंगे सवाल। ऐसे ही हम देखेंगे, वैसे इसका मैंने सारा डिटेल बता दिया है। वैसे वीडियो के अंत में आपको जो दिख जाएगा वीडियो, उसमें आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आई बटन पर भी मैं लगा ही दूँगा। नेक्स्ट और हम बात करें इधर, अब हमारा बड़ा सवाल ये है कि इसका जो परीक्षा है आखिर कब तक होने वाली है, ठीक है। तो आपको सबको पता ही है कि अभी लगा हुआ है आचार संहिता, और जो है हमारा लोकसभा चुनाव चल रहा है। पिछला जो 19 तारीख से है, हम देखेंगे तो 2 दिन हो गए उससे चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे भर्ती परीक्षा के लिए व्यापम से जल्द जारी होगा तारीख। यहाँ हम देखेंगे तो जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार व स्वीपर के लिए कुछ महीने पहले से वैकेंसी निकाली गई थी। इसके तहत कुल 880 पद आए हुए हैं। इन पदों पर भर्ती होगी, और इनमें प्रयोगशाला परिचारक के सबसे ज़्यादा जो है 430 पद हैं। इसी तरह भृत्य के 210 पद हैं, चौकीदार के 210 पद हैं, और स्वीपर के 30 पद हैं। अब हम देखेंगे भर्ती के लिए व्यापम से परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसकी तारीख जल्द ही घोषित होगी। तो फ्रेंड्स, अब व्यापम जो है क्या कर दिया है, जो उच्च शिक्षा विभाग है उसका जो प्रस्ताव, उसको प्रस्ताव जो है मिल गए हैं एग्ज़ाम के लिए। अब जो है सीजी व्यापम क्या करेगा, इसकी तैयारी करने लगेगा, और बहुत जल्द ही इसका जो परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी यही सब आपको बताना है कि आप ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, क्यों इतना ज़्यादा फॉर्म गया है। तो देखेंगे योग्यता, आप देखेंगे तो 5वीं से जो है लगभग 5वीं से जो योग्यता रखते हैं और 12वीं तक जो योग्यता रखते हैं, उन सब ने इसमें फॉर्म डाला हुआ है। तो आप अपना एक पोस्ट आपको तय करना है, तो आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप 100% दीजिए, आपका जो सिलेक्शन 100% हो ही जाएगी। ओके, तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो वीडियोस हैं उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रशासनिक ढांचा के लिए वीडियो बनाए हैं, पंचायती राज के लिए भी बनाया है, छत्तीसगढ़ का जीके जीएस है वो भी, बहुत सारे वीडियोस इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।